भाषा में बोलता देखता है तो उस पे लाड़ ज्यादा आता है, दुलार ज्यादा आता है। तो हम सब तोतली भाषा वाले हैं, पर इन महापुरुषों का लाड़ है, दुलार है, इनका आशीर्वाद है। तस्मिन तज्जने भेदा भावात, श्री नारद जी ने कहा है नारद भक्ति सूत्र में, भवत तनूनाम, भगवान और भगवान के भेजे हुए जो महापुरुष होते हैं उन दोनों में किंचित मात्र भी कोई अंतर नहीं होता। इस धराधाम पर चलते फिरते महापुरुष, चलते फिरते ईश्वर श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है। उसमें भी एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, असंख्य महापुरुषों का दर्शन एक भूमि पर, एक मिट्टी पर, एक धरा पर प्राप्त होना। यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, जितने भी लोग इस महाकुंभ में उपस्थित हैं, आप और हम अपने सौभाग्य को शब्दों में गिन नहीं सकते कि इतने महापुरुषों की कृपा एक साथ प्राप्त हो रही है। पूरा संतों का खजाना यहाँ इस प्रयागराज में आज लगा हुआ है और हम उसके साक्षी सहभागी बन रहे हैं। 3 दिन से प्रयास में लगे थे पूज्य महाराज श्री का, साध्वी जी का, समस्त पूज्य अभी थोड़ा हमसे कह रहे थे आपसे बड़ी आव था, कई बार प्रयास किया पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी के दर्शन करने का, पर प्रथम बार ऐसा अवसर मिला कि आपका दर्शन हुआ। आते ही आपने कहा अरे बड़े लोग हैं आपकी कृपा से भला कौन भिग रहा है, पर आज ये सौभाग्य भी इस महाकुंभ में मिल गया, इससे अच्छा अवसर और कोई हो नहीं सकता है। तो हम सब इस साक्षी बने हैं। पूज्य बाबा सतुआ बाबा जी ने आपने कहा कि यद्यपि यहाँ कल एक ऐसा दुर्घटना घटी, लेकिन महापुरुषों का आशीर्वाद, उनकी कृपा से उन सब आत्माओं को भगवत चरणों में वास मिलेगा, माँ गंगा के चरणों में वास मिलेगा, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अभी मुझे लगता है ज़्यादा बोलना मेरा उचित नहीं है। सभी महापुरुषों का यहाँ मैंने कहीं पढ़ा है कि सत्संग 3 प्रकार का होता है, एक समागम का सत्संग, एक दर्शन का सत्संग और एक स्पर्श का सत्संग। और ये तीनों सत्संग इस महाकुंभ में है। समागम लगा हुआ है, दर्शन का रोज हम सत्संग ले रहे हैं, और इतनी भीड़ में जब हम धक्के खाते हैं ना कोई सद महापुरुष जब हमें स्पर्श कर देता है, छूता है, उस स्पर्श के सत्संग का लाभ भी हम प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ चारों ओर सत्संग के मोती बिखरे हुए हैं, दर्शन का, समागम का, स्पर्श का, और संत की दृष्टि में ही सत्संग होता है, महापुरुषों की दृष्टि में ही उपदेश होता है। आज इतने महापुरुषों का हम सबको सानिध्य मिल रहा है, यही प्रार्थना है इनका आशीर्वाद बना रहे, ताकि हम जैसे छोटे मोटे बालक इनकी उपदेशों को, सनातन धर्म की पद्धति को, श्री ठाकुर जी के नाम को जगत में प्रचार कर सके। इसी कामना के साथ आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे। इसको इधर ले आओ। ना नहीं पहुंच कितनी रसीदें कटी हुई ना सर, निकाल नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। संत बड़े परमार्थी भेष धरें अवधूत, राम नाम को गोला फेंकें भाग जाएं सब भूत। आज संगम के किनारे पर दूसरा महासंगम लगा हुआ है। हम सबको बड़ी प्रसन्नता है कि हम संतों के दर्शन कर रहे, पर यह आयोजन एक ऐसी स्थिति हुई महाकुंभ में निर्मित, बहुत दुखद हुई, हृदय विदारक हुई, लेकिन हमारे संत कितने उदार हैं। परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले मुनि जी महाराज जी ने और हम
सब संतों ने बैठकर प्रातः काल निर्णय लिया कि जिन्होंने भी इस महाप्रयाग में अपने शरीर को छोड़ा है, उनकी आत्म शांति के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाए। उसमें सभी महापुरुष, हमारे दो दो काका गुरु पधारे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने जीवन काल में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की कृपा से जीवन को तो जी ही रहे, पर हमारे ऊपर ऐसे ऐसे महापुरुषों की छत्र छाया है कि हम ना डिग सकते हैं, ना डूब सकते हैं, ना टूट सकते हैं, ना मिट सकते हैं। ऐसे काका गुरु परम पूज्य, जिनके अभी कुछ देर पहले आप सुन ही रहे थे, उन महापुरुष को जिनकी अद्भुत वाणी शास्त्रोक्त भी, वेदोक्त भी और लोकोक्त भी, और क्या गजब का तर्क दिया कि तुम तो बकवोट के चक्कर में जीते जी भी जमीनें हथियाते हो, मरने के बाद भी 6 फुट ले जाते हो। ऐसे हमारे काका गुरु जी ने, अब पहले तो हमें लग रहा था ये ऐसा वैसा कुछ बोलना नहीं है, सीधे से प्रणाम कर लेना, चुप हो जाना, लेकिन पूज्य हमारे काका गुरु जी अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर आचार्य पूज्य श्री विश्वकानंद जी पूज्य महाराज जी का भी आगमन हुआ। महर्षि महेश योगी जी के परिकर, महर्षि महेश योगी जी के परिवार के और पूरी संस्था का कार्य निर्वहन कर रहे पूज्य आचार्य प्रवर भी हैं, उनको भी प्रणाम। और सभी अखाड़ों की परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, और अद्भुत बात यह है कि हमारा सनातन धर्म इतना अद्भुत और इतना अद्वितीय है कि जिस 12 वर्ष के कुंभ के लिए, पूर्ण कुंभ के स्नान के लिए महापुरुष जप करते, तप करते, योग करते, ध्यान करते हैं, उत्साह के साथ रहते हैं, खालसा लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, आते हैं, धूनी रमाते हैं, भस्म रमाते हैं। कितना अद्भुत और अनूठा हमारा सनातन धर्म है। आई प्राउड ऑफ यू। पूछो किसको कि जब वो हृदय विदारक घटना हुई तो हमारे आज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने तत्क्षण निर्णय लेकर के कहा, पहले देश स्नान करेगा, फिर साधु भेष स्नान करेगा। और एक साथ पूरे अखाड़ा परिषद को बैठार कर कहा, पहले देश को स्नान करने दो, पहले भक्तों को स्नान करने दो, बाद में संत भगवान स्नान करेंगे। ऐसे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, हमारे जीवन में बड़ा बदलाव, बहुत सी चीजें हमने परम पूज्य श्री अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूज्य अनंत श्री विभूषित रविंद्रपुरी जी महाराज जी से सीखी। और हमारे पूज्य महाराज जी ज्योतिष के बड़े गुणज्ञ हैं, तो हमारी और महाराज जी की खूब बनती है, क्योंकि हम ज्योतिष जानते नहीं हैं, हम ठलुआ हैं लेकिन हमारी और महाराज जी की बनती। महाराज जी ने भी पहले ही कह दिया था कि ये 3, 4, 5 दिन प्रशासन को कहा था, बहुत विचित्र हैं, कुछ ना कुछ करना चाहिए और बहुत संभल करके रहना चाहिए, कोई अप्रिय घटना हो सकती है। और जब हमें पता लगा तो हमने भी एक वीडियो के माध्यम से भेजा कि कृपा करके इस स्थिति से बचा जाए। तो ऐसे परम पूज्य श्री अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भगवान भी विराजमान है। और राजस्थान वीरों की भूमि है और हीरों की भूमि है। वहां से हमारे बड़े भाई आए हैं, पुराना नाता है, पहले सांसद थे, संसद में बैठते थे, वहां गरजते थे, अब विधानसभा में बैठते हैं, वहां गरज रहे हैं। नाथ संप्रदाय की परंपरा का अद्भुत तरीके से पालन करने वाले हमारे ज्येष्ठ भ्राता, और शास्त्रों में कहा है ज्येष्ठ भ्राता पितृ समा, ऐसे हमारे बड़े भैया पूज्य श्री बालकनाथ जी महाराज जी विराजमान हैं। हमारी पीठ के, जिस पीठ और परंपरा की छत्र छाया से हमें छोटी मोटी इज्जत मिल जाती है, ऐसे तुलसी पीठ के आचार्य हमारे, अब हमारे लिए तो गुरु तुल्य भी है, पर हमारे बड़े गुरु भाई भी हैं, आयु में छोटे हैं पर दीक्षा हमसे पहले ले ली, और आप वैसे भी सन्यास में, हम तो गृहस्थी आदमी हैं आज बल्कि महाराज जी कह रहे थे तुम्हारा कान पड़वा रहे हैं हमने कहा बाढ़ में गया, अब बाबा बनाना ही है तो कान का पड़वा नागा ही बना दो यार ये तो मजे की बात है, हम साधुओं की होती रहती। तो हमारे गुरु भाई आचार्य रामचंद्र दास जय भैया जी भी विराजमान हैं। और दूसरी राजस्थान की दूसरी विभूति परम पूज्य आचार्य श्री अभयदास जी महाराज जी, जो माइक अभी पकड़े थे, हरिद्वार की भूमि से आए हैं। हरियाणा में भी बड़ा जलवा है और हमारे बहुत ही प्रिय आत्मीय, देश तो क्या विदेशों में ज्यादा पहचाना जाता है,
आचार्य पूज्य श्री राम जी महाराज जी विराजमान है, पूज्या माँ भगवती जी भी विराजमान है, और उनके बगल में हम आज पहली बार मिले, पर दूरभाष से तो 2-3 बार हमारी वार्ता हुई। आपको सबने सुना है, बाल्यकाल से ही आपने भगवत चर्चा का प्रचार प्रसार किया। अनूठी ठाकुर जी की कृपा है, देवी चित्रलेखा जी भी विराजमान है, और आपने बहुत एक सूक्ष्म गागर में सागर भर करके अपनी वाणी को रखा। सभी संतगण, सभी आचार्यगण, अब कहना क्या, जो हमें कहना था वो हमारे काका गुरु जी ने कह दिया है। तो एक बात हम बोलेंगे, घटना दुखद है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर एक प्रार्थना करें, याद रखो भारत वालों, सौ और स्यू पर राजनीति नहीं की जाती है। कल जब एक हृदय विदारक घटना हुई और उस घटना की खबर पूरे मेला परिक्षेत्र में पहुंची, तब भारत का साधु कितना उदार होता है, इस बात से आपको सुनकर के बहुत गौरव होगा कि जब अखाड़ा परिषद, अखाड़ों के संतों को पता लगा तो तत्क्षण सभी संतों ने यह निर्णय लिया कि आज भीड़ बहुत है, जिस दिन का पल का इंतजार 12 साल 144 साल तक महात्मा करते रहे, उन्होंने जय घोष करते हुए कह दिया, आज का स्नान पहले संत नहीं, पहले देश स्नान करेगा। इतनी उदारता संतों ने दिखाई, और तत्क्षण प्रशासन और माननीय योगी जी से बात करके संतों ने कहा कि आप चिंता ना करें, पूरा संत समाज और अखाड़ा परिषद आपके साथ है, और इस महाकुंभ को भव्य दिव्य निर्विघ्न संपन्न करा करके मानेंगे। इसलिए आज का ये संत सम्मेलन, इन्हीं संतों को साधुवाद, हम लोग धन्यवाद तो दे नहीं सकते संतों को, लेकिन इनके प्रति अपने भाव अर्पित कर सकते हैं। इसी भाव को लेकर के और हिंदू राष्ट्र को लेकर के आज का संत सम्मेलन रखा है। और आज के समस्त संत सम्मेलन का जो मंच का कार्य है, उद्बोधन है, सबसे किसको कब बुलवाना है, इसके लिए हम अपने बड़े भाई, हमारे प्रिय बुंदेलखंड की एक विभूति, जिन्होंने मणिकर्णिका घाट के जस्ट सामने परम पूज्य श्री सतुआ बाबा के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनकी ही गद्दी पर आप विराजमान होकर के हम सबको खूब आशीर्वाद देते हैं। ऐसे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित हमारे बड़े भैया पूज्य श्री संतोष दास जी महाराज जी को आज का माइक सौंप रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, हर हर महा। महाकुंभ के पावन पर्व पर, महाकुंभ के पावन पर्व पर इस देश की पावन परंपरा का, इस देश की श्रद्धा का हम सबने दर्शन किया है। जहां 15 दिन और 15 करोड़ पूरे विश्व में आप सोच नहीं सकते हैं, और उसके बाद एक दिन में 10 करोड़, ये जो भाव है इस देश का, मैं तो इस देश के भाव को भी नमन करता हूं, इस माटी को नमन करता हूं कि इस देश की श्रद्धा। आप देखेंगे सुबह से 7:30 बजे से ये लोग बैठे हुए हैं, कोई हिला नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, सभी लोग मिलकर किस तरह से सत्संग करते हैं। और रात होती है, कितने सारे लोग जिसको कहीं जगह नहीं मिलती है, यहां से लेकर पूरा वहां पर जहां जगह मिलती है वहीं सो जाते हैं। कोई पूछता नहीं है कि तुम कहां से आए हो, कोई पूछता नहीं है कि तुम कौन हो।
साथ साथ रहकर इस देश के संगम को बचाए रखने के लिए भारत के ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों के संगम के लिए जोरदार तालियों से हमारे देश के इन दोनों योगियों का, योगियों की धरती पर, संगम की धरती पर हम अभिनंदन करते हैं। मेलाधिकारी से लेकर ये मेला मेला न हो, सभी के लिए बड़ी मेहनत की है। आज पिछले कितने दिनों से राम कथा की धारा पूज्य संत मुरारी बापू जी के माध्यम से शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही बही। उसके बाद जैसे ही 26 तारीख को पूर्णाहुति हुई, 26 की शाम से ही राष्ट्र प्रेम की धारा, और जिसका दर्शन यहां पर सबने किया है। ना तो कहीं जगह थी, ना बैठने की, ना सोने की, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए, शांति बनाए रखते हुए, बांधे रखने के लिए, वो बांधना बंधन के लिए नहीं बल्कि वो बांधना मुक्ति के लिए था, ताकि लोग छोटी छोटी चीजों से अपने को ऊपर उठाकर इस राष्ट्र के संगम से अपने आप को एक कर सकें। महानिर्वाणी परंपरा ने इस देश को बहुत बड़ी विभूतियां दी हैं, और आज हम सबके बीच में राजगुरु, परम विद्वान, अच्छे अच्छे विद्वान भी शायद शास्त्रार्थ करने में उनको संकोच हो, इतने परम विद्वान हैं। ऐसे आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आदरणीय पूज्यपाद स्वामी विशोकानंद जी महाराज हम सबके बीच में जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में उसी महानिर्वाणी अखाड़े की परंपरा को कायम रखते हुए 13 अखाड़ों के अध्यक्ष, जब अखाड़ों में भी कभी अखाड़ा हो जाए, उस समय अखाड़ा सबको संभालता है, लेकिन जब अखाड़े में अखाड़ा हो जाए, उस समय अखाड़ों को संभाल कर रखना, ये हमारे 13 अखाड़ों के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज के ही बस में है और वे सक्षम हैं। कल जब निर्णय लेने की बात आई कि नहीं, एक घटना घटी जिसकी चर्चा आज हम करेंगे, और आज का ये पूरा कार्यक्रम उन सब आत्माओं के लिए समर्पित होगा जिन्होंने अपनी इस मेले में मोक्ष प्राप्त किया। जीवन तो जाना है, एक दिन सबको जाना है, लेकिन मुझे तो लगता है जब भी कोई बात घटती है, कुछ घटाने के लिए नहीं, कुछ नया घड़ने के लिए घटती है। और ये जो कुछ घटा है, उससे बहुत सारे संदेश निकलेंगे, और साथ ही साथ मैं तो उन दिव्य आत्माओं को भी याद करता हूं, उनके परिवार वालों को कहना चाहूंगा, दुख हम सबको है, इस दुख के साथ हम सब हैं, पूरा भारत आपके साथ खड़ा है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उन्हें मोक्ष भी प्राप्त हुआ है। इतने संतों के पावन चरणों की रज जहां पड़ी है, उसी रज में, उसी जल में उनका जीवन तिरोहित हुआ है। और जो घायल हुए हैं, आदरणीय योगी जी ने उसी समय व्यवस्था करके रातों रात अस्पताल, गाड़ियां, एम्बुलेंस, ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रहे, घायलों का भी उपचार प्रारंभ कर दिया गया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी और डायरेक्टर जनरल पुलिस आदरणीय श्री प्रशांत सिंह जी पूरी टीम के साथ मेले में आ गए हैं, ताकि किसी भी तरह की आने वाले समय में दिक्कत ना हो। और एक नाम, सच मानिए सतवा बाबा जी, ये इतनी पावन परंपरा के हैं। ये तो जब बहुत छोटे से थे, बड़े प्यारे गुरु जी, बड़े फकीर थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। वाराणसी की धरती पर हमने उनका दर्शन किया, और उनको मैंने उनका प्यार पाते हुए देखा है
कितने लाडले थे ये वो उनके, और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया आज मेले के लिए, महाकुंभ के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए भी कई अर्थों में उनकी भूमिका रहती है। आज उनके लिए भी हमारे जगत गुरु आदरणीय सतवा बाबा जी महाराज, जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन। इसलिए महाराज जी आदरणीय, हमें आ रहा हूं, अभी दूसरी बार बोलूंगा, इसलिए आदरणीय योगी जी महाराज जब पधारे, उन्होंने कहा कि आज मैं जगत गुरु हमारे प्यारे महामंडलेश्वर सतवा बाबा जी महाराज हैं, सतवा महामंडलेश्वर सतवा बाबा जी महाराज जगत गुरु करके उन्होंने कहा, तो उसी दिन हुआ कि नहीं 1 तारीख को पट्टाभिषेक होगा, लेकिन 1 से पहले ही उन्होंने 1 बना दिया। हाँ, 1 तारीख को हो रहा है, और भारत के उपराष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं और उनका भी वहां पर अभिनंदन होगा और बहुत प्यारा कार्यक्रम होने वाला है, उसकी चर्चा हम लोग बताएंगे। लेकिन अभी हम सबके बीच में पिछले 5 दिनों से एक जो राम रस धारा यहां पर परमार्थ निकेतन के पंडाल से संगम के पावन तट पर प्रवाहित हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। जब हम स्नान करने गए, क्योंकि यह भी ध्यान रखना था कि वहां किसी तरह की घटना ना हो, लेकिन पूरे क्षेत्र में जैसे एक बिजली सी कौन जाती है, सभी लोग एक नए जोश के साथ, उल्लास और उत्साह के साथ जिस तरह से दर्शन करना चाहते थे, मुझे लगता है कि यद यद विभूति मत सत्वम, भगवान जब किसी को चुन लेते हैं तो जिसमें किसी की उनकी विभूति होती है, जब भी किसी विभूति का दर्शन होता है उसमें भगवान का ही दर्शन होता है। तो उस विभूति का सबने प्रसाद प्राप्त किया। जाते समय उस विभूति से विभूति भी लेकर जाएंगे, ताकि अपने घरों में पावनता को बनाए रखने के लिए, लिए गए संकल्पों को बनाए रखने के लिए ये संगम की यात्रा, संस्कारों की यात्रा, संस्कृति की यात्रा चालू रहे। इसके लिए आदरणीय बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री कृष्ण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन। मंच पर विराजमान आदरणीय फलाहरी बाबा जी सच्चा धाम महाराज, मतलब मैं मंच दे रहा हूं हमारे आदरणीय जगत गुरु सतवा बाबा जी महाराज को, महामंडलेश्वर जी को, आदरणीय संतोष दास जी महाराज, और हमारे बीच में राजस्थान की धरती से पधारे ये मेरे दाएं हाथ में बैठे युवा हैं, तरुण हैं, तापस कुमार हैं, अद्भुत कार्य कर रहे हैं आदरणीय युवा संत अभयदास जी महाराज। और इस तरफ साध्वी भगवती जी सरस्वती, जो अमेरिका की धरती को छोड़कर इतने समय से, पिछले लगभग 30 वर्षों से भारत की सेवा कर रही हैं। और आप सभी संतों के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। सनातन की परंपरा, ये सनातन कुंभ है। मुझे तो लगता है कि सनातन है तो भारत है, और भारत है तो सनातन है। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं नो सनातन, नो सेक्युलरिज्म, और नो सनातन, नो संगम। इस देश के संगम को बचाकर रखना है तो इस देश के सनातन को बचाकर रखना है। संविधान तभी बचेगा जब सनातन बचेगा। इसलिए आज सनातन के तट पर, संगम के तट पर सनातन महापुरुषों का दर्शन के लिए जोरदार तालियों से उनका प्रणाम करते हुए अभिनंदन करेंगे। मातृशक्ति, पूज्य सभी संतजन मंच पर और सामने, विप्रवृंद और आप सब, आज एक अद्भुत दर्शन आप कर रहे हैं। इसके लिए मैं आदरणीय सबसे पहले हमारे जगत आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी विश्वकानंद जी महाराज से, क्योंकि मैं कहूंगा सभा की अध्यक्षता भी और सभा की प्रथम उद्बोधन को भी वे हमें देकर, आशीर्वाद देकर, पहले ले रहे, आपको ले रहे पहले हैं? नहीं, उनको जाना है, पहले दीपक जला के उसके बाद कर दे। ठीक है, ठीक है, आज्ञा मिल गई उनकी, क्योंकि इतना समय दे दिया आपने। और सबसे पहले आइए मैं आदरणीय, अच्छा बढ़िया, वाह बढ़िया,